आज मैं आपके लिए एक काफी अनजानी, सस्पेंस से भरी और दिमाग घुमा देने वाली फिल्म लेकर आया हूँ। ये वीडियो द हाउस एट द एंड ऑफ टाइम के बारे में है। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि समय का अंत क्या है? अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो चिंता न करें, शायद ये कहानी देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो ये कहानी काफी अजीब तरह से शुरू होती है। एक औरत कांच और जलाने वाली लकड़ी के ढेर में पड़ी है। ऐसा लगता है कि वह बेहोश हो गई है। थोड़ी देर बाद वह कांपते हुए और डरी हुई सी जागती है। वह एक लैंप जलाती है और बेसमेंट में जाते हुए जोंगदा का नाम पुकारती है, लेकिन जैसे ही वह नीचे आती है वह अपने पति डेफा को जमीन पर चाकू के घाव के साथ पड़ा देखती है, जो मरा हुआ लग रहा था। फिर अगले ही सेकंड वह अचानक जिंदा हो जाता है, फिर मर जाता है। इससे पहले कि औरत समझ पाती कि क्या हो रहा है, वह पलटती है और अपने बड़े बेटे जोंगदा को उसे ध्यान से घूरते हुए देखती है। अपने बेटे को देखकर औरत ने तुरंत पूछा कि यह किसने किया है। छोटा लड़का एक पल के लिए खाली आंखों से देखता रहा, फिर एक कदम आगे बढ़ा। अचानक औरत अंदर भागी। पता चला कि नीचे एक जमीन के नीचे की गुफा थी, जो हैरानी की बात है कि बहुत बड़ी थी। उसने बहुत देर तक ढूंढा, लेकिन उसे अपना बेटा नहीं मिला। वह बस हवा में गायब हो गया था। तो उसके बेटे को किसने किडनैप किया था और उसके पति की मौत कैसे हुई? ये सच में अजीब था। पुलिस ने बहुत देर तक जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्हें सिर्फ उस आदमी को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू पर औरत के उंगलियों के निशान मिले, लेकिन वह यह नहीं बता पाई कि क्या हुआ था। इसके अलावा जोंगदा कहीं नहीं मिला। इसीलिए पुलिस ने यह नतीजा निकाला कि उसने दोनों आदमियों को मारा है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। 30 साल बाद औरत के अच्छे बर्ताव और उसकी ज्यादा उम्र की वजह से पुलिस ने उसे छोड़ दिया और उस पर नजर रखने के लिए 2 अफसरों को लगा दिया। 30 साल से बिना बदले घर को देखकर औरत के ख्याल तुरंत 30 साल पहले के हो गए। उस समय हालांकि उसका परिवार गरीब था और कभी कभी उनके पास खाने के लिए भी काफी नहीं होता था। कम से कम वे चारों खुशी खुशी साथ रहते थे। पता चला कि औरत के 2 बेटे थे, इसलिए अगर जोंगदा सबसे बड़ा था तो एक जोंग एयर भी होना चाहिए। तो जोंग एयर कहाँ गई? चलिए 30 साल पीछे चलते हैं। घर पहुंचने के कुछ ही समय बाद चर्च का पादरी मिलने आया। उसने औरत का घर में स्वागत करने का दावा किया, लेकिन असल में वह समझना चाहता था कि उस समय क्या हुआ था। एक पादरी के तौर पर उसका चर्च एक अनाथालय भी चलाता था। अपना सारा समय बच्चों के साथ बिताने की वजह से वह जानता था कि एक बच्चे की मुस्कान सब कुछ ठीक कर सकती है। इसलिए उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ जिसने अपने बच्चे की मुस्कान देखी हो, वह अपने ही बच्चे को बेरहमी से मार डालेगी। वह औरत डीफा की बातों से इमोशनल हो गई और उसे उस अंडरग्राउंड गुफा में ले गई जहाँ यह घटना हुई थी। डीफा ने पूछा कि यह जगह क्या है और क्या यह घटना यहीं हुई थी। औरत ने कहा कि उसे नहीं पता कि यह जगह कहाँ है, बस इतना पता था कि यह वह जगह थी जहाँ उसने आखिरी बार जोंगदा को देखा था। डीफा ने पूछा कि उसके पति को किसने मारा और जोंगदा कहाँ गया। ये सुनकर औरत बहुत देर तक हैरान रही, फिर धीरे से बोली, ये वही घर था। मैंने उस चाकू को कभी नहीं छुआ। इस घर ने मेरे पति को मार डाला और मेरे बच्चे को ले गया। यहाँ तक कि अब यह उल्टा भी लगता है, क्योंकि अगर उसने उसे कभी छुआ ही नहीं होता तो उस पर उसके फिंगरप्रिंट कैसे हो सकते हैं, या वह झूठ बोल रहा है। चलिए टाइमलाइन को 30 साल पहले वापस ले चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ था। वह एक आम दिन था, कुछ भी अजीब नहीं था। डोरा को हमेशा अपने बच्चों की चिंता रहती थी। वह उन्हें बार बार चेतावनी देती थी कि खेलते समय कोई परेशानी न करे, लेकिन इन दोनों बच्चों ने अपने दोस्तों की मदद करने के बजाय मिट्टी से ढेर सारी पेशाब की गोलियां बना दी। उन्होंने ठीक से कपड़े पहने किसी भी व्यक्ति को पीटा भी, और जैसे ही सब उनके भागने का जश्न मना रहे थे, मुसीबत आ गई। दोनों भालू शियाओ फैंग नाम की एक लड़की के लिए लड़ने लगे। हालांकि यह बस एक छोटी सी लड़ाई थी, लेकिन इससे दोनों भाई मिट्टी से लथपथ हो गए। जब वे घर पहुंचे तो उन्हें पता था कि पिटाई तो होनी ही है, लेकिन हैरानी की बात है कि डोरा ने उन्हें सजा नहीं दी। उसने बस उन्हें अलग सोने के लिए कहा और बड़े भालू से कहा, तुम बड़े भाई हो, तुम्हें एक अच्छा उदाहरण पेश करना होगा। बड़ा भालू एक अच्छा उदाहरण पेश करने के बारे में नहीं सोच रहा था, वह बस खाना चाहता था। डोरा गुस्से में थी। उसके पति ने कोई पैसा नहीं कमाया था और वे भूखे मर रहे थे। उसके पास झूठ बोलने और यह कहने के अलावा कोई चारा नहीं था कि उसने उस दिन खाना नहीं बनाया था। उसने जोंगदा को एक मूनस्टोन दिया और कहा कि जब वह डरे तो उसे पकड़े रहे और यह उसकी रक्षा करेगा। अपने कमरे में वापस आकर फैमिली फोटो देखते हुए डोरा गहरी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद उसे बिस्तर के नीचे एक चाबी मिली। उसने एक दराज खोला और एक चिट्ठी निकाली। डायरेक्टर ने हमें नहीं दिखाया कि चिट्ठी में क्या था। जैसे ही डोरा उसे पढ़ने में डूबी, डीफा अचानक वापस आ गई। उसने जल्दी से लेटने का नाटक किया और चिट्ठी छिपा दी। ऐसा लग रहा था कि चिट्ठी में कोई राज है। अपने पति को वापस आते देख डोरा साफ तौर पर नाराज थी और लगातार शिकायत कर रही। थोड़ी देर तक टोकने के बाद डीफा आखिरकार चली गई। हालांकि डीफा के जाने के थोड़ी देर बाद डोरा अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठी परेशान महसूस कर रही थी। जोंगदा स्टडी में अपना होमवर्क कर रहा था और जोंग एयर अपने कमरे में सो रहा था। जैसे ही 11:11 बजे कुछ हुआ, डोरा को लगा कि उसका पति वापस आ गया है और उसे बाहर जाने को कहा है, लेकिन बाहर वाले ने ऐसा दिखाया जैसे उसने उसकी आवाज नहीं सुनी हो और वह अभी भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। डोरा को बुरा लगा। वह खिड़की के पास गई और बाहर देखा। उसका दिल बैठ गया। डेफा अभी नीचे गया था और वापस नहीं आया था। बाहर कौन था? उसे लगा कि उसका बड़ा बेटा है और उसने जोंगदा को वापस सोने के लिए कहा। फिर बाहर सन्नाटा छा गया। उसी समय जोंग एयर ने आवाज लगाई। कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। जोंग एयर को लगा कि यह उसका भाई है और वह बिस्तर से उठने ही वाला था कि उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। उसे नहीं पता था कि यह क्या है, लेकिन यह काफी डरावनी थी। उसे लगा कि उसका भाई उसे डरा रहा है और वह दरवाजा खोलने ही वाला था कि वह इतना डर गया कि वह जल्दी से वापस बिस्तर पर चला गया। इस बीच डोरा ने यह देखकर कि बाहर कोई हलचल नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं की, उसने कुछ देर तक देखा। दरवाजा जो साफ तौर पर बंद था खुला था। परेशान करने वाली बात यह थी कि वहाँ एक सिक्योरिटी चेन थी, इसलिए बाहर वाला आदमी अंदर नहीं आ सकता था। डोरा ने दरवाजे
दरवाजे से झांका, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल उन हाथों को देखो, वे बहुत बूढ़े हैं। डोरा डर गई। उसने कैंची उठाई और उस आदमी को घोंपने की कोशिश की, लेकिन वह चूक गई। अचानक बाहर फिर से सन्नाटा छा गया। इस बीच बच्चों की तरफ से जोंगेर इतना डर गया था कि वह बिस्तर पर बैठ गया। इतना डर गया कि हिल भी नहीं सका। जोंगदा बाहर शोर सुनकर जांच करने के लिए बाहर गया। उसी समय कोई जोंग एयर के कमरे में घुस गया। कवर के नीचे छिपकर उसने धुंधला सा किसी को आते देखा और लगभग डर के मारे मर गया। अपने छोटे भाई की चीख सुनकर जोंगदा वापस स्टडी में भागा और फिर डोरा बाहर भागा। ये सोचकर कि यह उसका बड़ा बेटा चिल्ला रहा है, वह दौड़ा और दरवाजा पीटने लगा। लेकिन जोंगदा डर गया था और उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की, तो वह एक्स्ट्रा चाबी लेने नीचे गया। जोश में ठोकर खाकर गिर गया। जब वह वहां पहुंचा तो एक्स्ट्रा चाबी गायब थी। इससे वह बहुत घबरा गया और आखिर में उसने चाकू उठा लिया। कांपते हुए वह ऊपर गया और आसपास ढूंढने लगा। उसे दरवाजे में चाबी मिली, लेकिन जब उसने दोनों बच्चों के लिए दरवाजा खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया तो वे बस थोड़े डरे हुए थे और उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। जब पूछा गया कि क्या हुआ तो बड़े बच्चे ने कुछ नहीं बताया। जब छोटे बच्चे से पूछा गया तो छोटे बच्चे ने कहा कि उसके बड़े भाई ने उसे डरा दिया था। तो उस रात असल में क्या हुआ था? जिस आदमी ने दरवाजा खोला वह साफ तौर पर एक अनुभवी बड़ा आदमी था। अगले दिन कपल ने पुलिस को फोन किया और कहा कि पिछली रात कोई उनके घर में घुस आया था, लेकिन डोरा को कुछ पता नहीं था। वह उस आदमी का चेहरा नहीं बता पा रही थी या कोई डिटेल नहीं दे पा रही थी, क्योंकि कोई घायल नहीं हुआ था और कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। इसलिए पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस गई, जोंगदा बेचैनी से डोरा के पास आया और कहा, मैंने उसे देखा, उसने मुझसे कुछ कहा। डोरा ने पूछा कि वह कौन था, लेकिन जोंगदा ने कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि उसने उससे कहा कि वह अब जोंग एयर के साथ नहीं खेल सकती और उसे यह देना होगा। नोट खोलकर डोरा चौंक गई। जोंगदा ने पूछा कि उस पर क्या लिखा है और वह जोंग एयर के साथ क्यों नहीं खेल सकती। उसने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो जोंगदा को यह नोट किसने दिया? वह जोंग एयर के साथ क्यों नहीं खेल सकता था? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइमलाइन आज में बदल जाती। बूढ़ी डोरा से यह जानने के बाद कि यह प्रॉब्लम घर से शुरू हुई है, पुजारी आर्काइव्स में गया और उसे इसके बारे में कई न्यूज आर्टिकल मिले। लगता है कई साल पहले घर में रहने वाले लोग अजीब तरह से गायब हो जाते थे। तो अगर ऐसा है तो शायद डोरा ने जो कहा वह सच था। उसका बेटा सच में घर की वजह से गायब हो गया था। इस बीच बूढ़ी डोरा घर पर अपना चेहरा धोने की तैयारी कर रही थी। तभी उसने अचानक आईने में किसी को देखा। बूढ़ी डोरा ने कुछ कहा और बूढ़ा आदमी उसे चाकू से घूर रहा था। चौंककर उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब बाहर कोई हलचल नहीं हुई तो वह सावधानी से पुलिस को बुलाने के लिए बाहर गई। जैसे ही वह सीढ़ियों पर पहुंची और चिल्लाई, बेडरूम से जोर की आवाज आई। वह जांच करने गई और पाया कि बेडरूम में तोड़फोड़ की गई थी। किसी ने शीशे पर लाल पेन से 1 2 3 4 5 6 6 11 S लिखा था। क्या आपने ध्यान दिया? संख्या 11 का निश्चित रूप से कुछ महत्व है। किसी के डोरा के कमरे में प्रवेश करने की कोशिश की। अजीब घटनाएं 11:11 पर शुरू हुई। लेकिन उस पल डोरा को पता नहीं था कि इतने सारे। जैसे ही वह जाने वाला था, किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया, जिससे वह इतना चौंक गया कि उसने दरवाजा बंद कर लिया। अजीब तरह से लोगों के कुछ देर तक दरवाजा पीटने के बावजूद पुलिस ही अंदर आ गई। तो बूढ़ा आदमी कहाँ गया? पुलिस उसे कहीं नहीं ढूंढ सकी। क्या बूढ़ा डोरा मतिभ्रम कर रहा था? इस बीच अभिलेखागार में घर के बारे में जानकारी मिलने के बाद पुजारी ने फिर से पुराने डोरा का दौरा किया। उन्हें घर की पिछली कहानी बताई। लेकिन घर बनने के बाद राजमिस्त्री और उसका परिवार बिना किसी वजह के एक एक करके गायब होने लगे। आखिरकार पूरा परिवार गायब हो गया और घर खाली हो गया। सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और जरूरतमंदों को दे दिया। लेकिन हैरानी की बात नहीं है कि जो लोग रहने आए वे भी गायब हो गए। फिर 30 साल पहले डोरा का परिवार रहने आया और ऐसा लगा कि वही हुआ। इसलिए डेफा जानना चाहते थे कि क्या हुआ था। घर के आसपास की अजीब घटनाओं को सुनकर ओल्ड डोरा का प्राइवेट मैसेज उन्हें 30 साल पीछे ले गया। जोंगदा का दिया हुआ नोट पढ़ने के बाद से ही उसका ध्यान भटक रहा था। डेफा ने ध्यान दिया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। अचानक उसने कहा कि वह बच्चों के साथ जाना चाहता है। डेफा जाहिर है राजी नहीं हुआ, इसलिए डोरा ने नोट निकाला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, डेफा तुम्हारे बेटे को मार डालेगा। डेफा ने पूछा कि इसे किसने लिखा है। डोरा ने कहा, मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। फिर डेफा ने बच्चों के बारे में पूछा। डोरा ने कहा कि वे खेलने के लिए बाहर गए थे, लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि उस अजीब आदमी ने जोंगदा को जोंग एयर के साथ न खेलने के लिए कहा था और वह भूल गया था। इस बीच दूसरी तरफ जोंग एयर, वह चालाक आदमी, अपनी क्रश जाओ फैंग के साथ डेट पर था और उसने उसे एक मूनस्टोन भी दिया, ये कहते हुए जब डर लगे तो इसे पकड़ लेना और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ध्यान दें कि पिछले एपिसोड में हमने सिर्फ डोरा को जोंगदा को मूनस्टोन देते देखा था, जोंग एयर को नहीं। तो जोंग एयर को अपना कहां से मिला? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सब जोंगदा ने देखा जो परछाई में छिपा हुआ था, खासकर इसलिए क्योंकि वह भी जो फैंग को पसंद करता था। उसने जानबूझकर दोनों को बीच में टोका। जो चीज सब कम से कम देखना चाहते थे वह हो ही गई। जब दोनों भाई अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेल रहे थे, जोंगदा ने एक परफेक्ट काउंटर अटैक किया जिससे जोंग एयर नीचे गिर गया। बदकिस्मती से जमीन पर एक पत्थर था और जोंग एयर का सिर सीधे उससे टकराया। बस ऐसे ही जवान जोंग एयर की जान चली गई। इस बीच जब उसके बेटे बेसबॉल खेल रहे थे तो डोरा को शक हुआ कि घर में कुछ गंदा घुस गया है, इसलिए वह इलाके के सबसे मशहूर आदमी जेम्स से मिलने गई। डोरा के परिवार की हालत के बारे में सुनने के बाद जेम्स डोरा के घर आया और उसने कुछ ऐसा किया जिससे वह तुरंत उसके होश में आ गया। तो कहानी के इस मोड़ पर शायद हर कोई कंफ्यूज है, ये सब क्या है, जेम्स का इससे क्या मतलब था? चिंता मत करो, सच सामने आने वाला है। आखिर में जेम्स ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। सबसे छोटा बेटा चला गया है और डोरा और उसके पति का दिल टूट गया है। 11 नवंबर को जोंग एयर को दफनाने के बाद उनका रिश्ता और बिगड़ जाता है। फिर टाइमलाइन प्रेजेंट में लौटती है। डेफा कई दिनों तक घर के बारे में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स और सुरागों पर मेहनत से रिसर्च करता है और आखिर में उसे एक सीक्रेट पता चलता है। वह डोरा के घर लौटता है। बूढ़ी
बूढ़ी औरत जू मेइजी को गलत तरीके से 30 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। अब उसके पति की मौत का कारण पता नहीं है और उसका इकलौता बच्चा गायब है। वह उसे बताता है कि बूढ़ी औरत बिल्कुल अकेली है और उसके पास जीने का कोई कारण नहीं है। डेफा को नहीं पता कि उसे कैसे दिलासा दे, लेकिन उसे पहले से ही अंदाजा है कि आज रात 11 नवंबर 2011 को रात 11:11 बजे कुछ ऐसा हो सकता है जिससे बूढ़ी औरत थोड़ी और देर तक टिकी रहे। फिर टाइमलाइन 30 साल पहले 11 नवंबर की रात में लौटती है। जिस रात मूवी शुरू होती है, अपने सबसे छोटे बेटे को दफनाने के बाद डेफा को अचानक डोरा का छिपाया हुआ लेटर मिल जाता है। लेटर का कंटेंट उसे तोड़ कर रख देता है। पता चला कि यह डोरा के एक्स बॉयफ्रेंड का सुसाइड नोट है, जिसमें लिखा है कि डेफा एक अच्छा आदमी है और उनका बेटा उसका सरनेम इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसका पहला नाम नहीं। इसमें आई मिस यू और आई लव यू जैसे वाक्य लिखे हैं। इसका मतलब है कि डेफा सक्सेसर है और उसका सबसे बड़ा बेटा जोंगड़ा असल में उसका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। इस बीच डोरा 11:11 तक अपनी घड़ी को ध्यान से देखती है, लेकिन कुछ नहीं होता। जैसे ही वह हार मानने वाली होती है, उसे अपने पीछे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। वह जांच करने के लिए दौड़ती है और उसे कुछ चमत्कारी चीज मिलती है। अब 30 साल पहले की घटनाओं पर नजर डालते हैं। ध्यान दें कि इसके बाद की कहानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग है। डेफा को अभी अभी पता चला है कि वह सक्सेसर है और उसी समय जोंगड़ा जो काली शर्ट पहने और ड्राइंग बना रहा था भी 11:11 पर होता है, जब अचानक लैंप बुझ जाता है। इसके तुरंत बाद जोंगदा ने डेफा को दरवाजे से जाते हुए सुना। वह बाहर आया और आवाज लगाई, डैड। उस आदमी ने उसकी तरफ देखा, उसे इग्नोर किया और चला गया। जोंगदा उसके पीछे भागा, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद मिला। इसलिए वह एक्स्ट्रा चाबी लेने के लिए मुड़ा। अपना काम खत्म करने के बाद जोंगदा अपनी माँ को ढूंढने के लिए जल्दी से ऊपर गया, लेकिन वह अपने बेडरूम में बंद थी, इसलिए उसे अगले कमरे में छिपना पड़ा। ध्यान दो, इसके तुरंत बाद डोरा जो 30 साल बाद की है, कांपते हुए ऊपर जाती है, अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और पाती है कि वह बंद है। वह अचानक अपनी चाबी निकालती है और उसे खोलती है तो उसे पता चलता है कि अंदर एक और सिक्योरिटी चेन है। एक पल में उसे एहसास होता है कि 30 साल पहले जिस रहस्यमयी इंसान ने उसके कमरे में घुसने की कोशिश की थी, वह खुद थी। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है, टाइमलाइन पूरी तरह से गड़बड़ लगती है। हमने अभी जो बताया वह 30 साल पहले की रात थी, 11 नवंबर को जोंग एयर के दफनाने के बाद की रात। लेकिन अब यह कुछ दिन पहले की रात में आ गई है, जिस रात किसी ने डोरा के कमरे में घुसने की कोशिश की थी। तो क्या हो रहा है, देखते रहो। डोरा को अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए सुनकर वह जल्दी से अंदर पहुंचता है और उसे पकड़ लेता है। सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा उसने तब महसूस किया था। फिर डोरा उसे चाकू मारने की कोशिश करती है और वह जल्दी से अपना हाथ खींच लेता है। इस बीच जोंगदा जो छिपा हुआ था लगभग डर के मारे मर जाता है। वह अपने भाई के कमरे में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद है और वह अंदर नहीं जा पाता। घबराहट में वह गलती से खुद को गीला कर लेता है। जैसे ही वह नीचे देखता है, उसे अचानक दरवाजे पर एक चाबी दिखती है, तो उसने चाबी से अपने भाई का दरवाजा खोला। लेकिन आगे क्या हुआ, उसने अपने मरे हुए भाई को देखा। उसी समय ओल्ड डोरा ने जोंगदा को जोंग एयर के कमरे में घुसते देखा, फिर मुड़कर जोंगदा के कमरे में छिप गया। फिर और भी हैरानी की बात है कि एक और जोंगदा छोटी आस्तीन वाली शर्ट पहने हुए स्टडी से बाहर आया। ओल्ड डोरा फिर से स्टडी में छिप गया। अब आप में से कुछ लोग समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ, ये सही है, उन्होंने टाइम ट्रैवल किया। मैं समझाता हूँ। सबसे पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें 3 टाइम पॉइंट और 3 लोग टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और यह सब एक साथ हो रहा है। सबसे पहले रात 11:11 बजे ओल्ड डोरा निराश होकर नीचे जाना चाहता था, लेकिन इसके बजाय वह 30 साल पहले की उस रात में टाइम ट्रैवल कर गया जब उसने अजीब घटनाओं का सामना किया था। दूसरा जोंगदा, जिसने पहले ही अपने भाई को खो दिया था, अचानक रात 11:11 बजे उसका लैंप टूट गया। जैसे ही वह बाहर गया, वह भी कुछ दिन पहले के टाइम ट्रैवल में चला गया जिस रात डोरा ने अजीब घटनाओं का सामना किया था। इसलिए हम डेफा को बनियान पहने कमरे से बाहर निकलते हुए देखते हैं। क्या आपको डेफा याद है जिसने 11 नवंबर को जोंग एयर को दफनाने के बाद काली शर्ट पहनी थी? ये 2 टाइमलाइन है। फिर घबराया हुआ जोंगदा ऊपर की ओर भागता है, जिसका पीछा उसकी नीली शर्ट वाली ओल्ड डोरा करती है। बाकी इतिहास है। हम पहले ही कहानी को 2 अलग अलग नजरिए से बता चुके हैं। तो दूसरा टाइम ट्रैवलर कौन है? चिंता मत करो, हमने उस रात की कहानी अभी पूरी नहीं की है। अपने छोटे भाई के कमरे में घुसकर उसे जिंदा पाकर जोंग एयर की चीख सुनकर जोंगदा चौंक गए, जो उस समय स्टडी से बाहर आए थे, और उन्हें वापस अंदर भेज दिया। बूढ़ी डोरा अंदर छिपी हुई थी। अपने बड़े बेटे को देखकर उसने कहा, डरो मत, एक्साइटेड मत हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जोंगदा को जाहिर है उस पर यकीन नहीं हुआ। बूढ़ी डोरा ने फिर उस दिन उसे मूनस्टोन देने की कहानी बताई। अपने हाथ में मूनस्टोन देखकर जोंगदा ने तुरंत अपनी माँ को गले लगा लिया। समय की कमी के कारण बूढ़ी डोरा के पास ज्यादा समझाने का समय नहीं था। उसने जोंगदा से कहा कि वह जोंग एयर के साथ फिर कभी नहीं खेल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम 3 दिनों तक, क्योंकि इस समय के हिसाब से जोंग एयर 3 दिन बाद जोंगदा के साथ बेसबॉल खेलते हुए मर जाएगा। फिर बूढ़ी डोरा ने जोंगदा को उसकी अभी की माँ को देने के लिए एक नोट दिया, जिसमें कहा गया था कि इसे न पढ़े, ये न कहें कि यह उसने उसे दिया था। इस समय जोंगदा को अपनी माँ का इरादा बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वह पक्के तौर पर मान गया और पूछा, माँ मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? सबसे अच्छा खिलाड़ी। ये कहकर बूढ़ा डोरा चला गया। उसी समय जोंग एयर के कमरे में ये देखकर कि उसका छोटा भाई फिर से जिंदा हो गया है, जोंगदा जो 3 दिन आगे से आया था, बेशक उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उससे अपने की पर पछतावा हुआ। उसने अपनी माँ का दिया हुआ मूनस्टोन अपने छोटे भाई को दे दिया और कहा कि जब वह डरे तो उसे थामे रखना और मूनस्टोन उसकी रक्षा करने आएगा। इससे उसके छोटे भाई के मूनस्टोन की शुरुआत का पता चला। किसने सोचा होगा कि यह बच्चा 3 दिन बाद ज़ियाओ फेंग को मूनस्टोन देगा? ये सच में कुछ और ही है। आगे जो
हुआ वह यह था कि डोरा, जिसे चाबी मिली थी, दोनों बच्चों को देखने आया और पाया कि बच्चे ठीक थे, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। दूसरी तरफ ओल्ड डोरा के स्टडी से जाने के बाद वह 30 साल बाद अपनी टाइमलाइन पर लौटी और उस बूढ़े आदमी से मिली जिसने पहले उसका पीछा किया था, जो टाइम में ट्रैवल करने वाला तीसरा इंसान था। इस बार बूढ़े आदमी ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि उसे बेसमेंट तक ले गया। दूसरी तरफ जोंगदा अपने छोटे भाई के कमरे से निकलने के बाद वह भी 3 दिन आगे अपनी टाइमलाइन पर लौट आया, जो मूवी की शुरुआत की रात थी। इस समय डेफा को अभी पता चला था कि वह सक्सेसर है। जैसे ही वह गुस्सा हो रहा था, जोंगदा उसके दरवाजे पर आ गया। वो पहले तो उसे मारने ही वाला था, लेकिन लड़के ने तुरंत कहा, मैंने अभी अपने भाई को देखा, और उनके 4 लोगों के परिवार की एक तस्वीर भी दिखाई। इससे उस आदमी के मन में बची हुई सारी नफरत तुरंत खत्म हो गई। उसने जोंगदा को उठाया और कसकर गले लगा लिया, और फिर भी उसे बेचैनी महसूस हुई, इसलिए उसने जोंगदा को फेंक दी। डोरा फिर बाहर आई और उसने अपने पति को चाकू पकड़े देखा। वह जानती थी कि हालात खराब हैं और उसने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद वह उसे शांत नहीं कर पाई और डेफा ने उसे शीशे से टकरा दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। जोंगदा ने देखा कि उसकी माँ बेहोश है और उसके पास बचने का कोई मौका नहीं है। वह मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। इस बीच दूसरी तरफ बूढ़े आदमी का पीछा करते हुए वे एक अंडरग्राउंड गुफा में पहुंचे। बूढ़े आदमी ने आखिरकार डोरा को सच बता दिया। पता चला कि यह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि डोरा का सबसे बड़ा बेटा जोंगदा था। दशकों से वह घर का इंतजार कर रहा था जो उसे डोरा तक ले जाए, और अब आखिरकार उन्हें वह मिल गई थी। डोरा को थोड़ा यकीन नहीं हुआ और उसने पूछा कि उस रात क्या हुआ था। बूढ़े आदमी ने कहा, उस रात डीफा मुझे मारना चाहता था, लेकिन तुम समय पर आ गए और उसे रोक दिया। डोरा कंफ्यूज दिखी और बोली, नहीं, मैंने उसे नहीं रोका। बूढ़े आदमी ने कहा, आज 11 नवंबर है, ये घर तुम्हें 30 साल पहले 11 नवंबर पर वापस ले जाएगा। तुम्हें यह चाकू लेना होगा और डीफा को मारना होगा। डोरा ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पिता को मार दूं? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम उन्हें पहले ही एक बार मार चुके हो, सिर्फ इसी तरह तुम मुझे बचा सकते हो। इस बीच डीफा पहले ही जोंगदा का बेसमेंट तक पीछा कर चुका था और उसे पकड़ने ही वाला था। इस बीच डोरा अभी भी हिचकिचा रही थी। बूढ़े आदमी ने कहा, इस घर में पहले जो लोग रहते थे वे सब फ्यूचर में चले गए हैं। वे सब ऐसे समय में रहते हैं जो उनका नहीं है, लेकिन जिस बीमारी ने मेरे पिता को मारा था वह 12 साल की उम्र में मुझ में आएगी। अगर तुम मुझे आज रात बचा सके तो मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा। इस बीच दूसरी तरफ जोंगदा के पास भागने की कोई जगह नहीं थी और उसे डीफा ने घेर लिया। इस जरूरी पल में ओल्ड डोरा अचानक आया। उसने डीफा को चाकू मारा और फिर से मारा। इसके बाद जो हुआ वो फिल्म की शुरुआत में हुआ था। डोरा जो बेहोश हो गई थी अचानक उठी, बेसमेंट में गई और देखा कि डीफा मर चुका था। मुड़कर देखा तो जोंगदा उसे घूर रहा था। वह अपने बेटे को बुलाना चाहती थी, लेकिन इसी समय ओल्ड डोरा जो पहले ही बेसमेंट में आ चुकी थी को अचानक याद आया कि ओल्ड जोंगदा ने क्या कहा था। वह दौड़कर ऊपर आई और जोंगदा को नीचे खींच लिया। फिर डोरा अपने बेटे के लिए परेशान होकर नीचे भागी और वहाँ कोई नहीं मिला। पुलिस को बुलाने के बाद वह अपना बचाव नहीं कर सका। सबूत पक्के थे और उसे गलत तरीके से 30 साल की जेल हो गई। सब कुछ वहीं खत्म हो गया। तो ओल्ड डोरा और छोटा जोंगदा कहाँ गए? बेशक वे 30 साल बाद आज के समय में वापस चले गए, क्योंकि ओल्ड डोरा बूढ़ी हो गई थी और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि छोटे जोंगदा को कहाँ भेजे। इसलिए वह उसे सिर्फ 30 साल पीछे ले जाकर पुजारी को सौंप सकती थी। पुजारी एक अनाथालय चलाता था, इसलिए लिटिल बेयर को आखिरकार एक अच्छा घर मिल गया। और हैरानी की बात यह है कि फिल्म के आखिर में लिटिल बेयर अचानक अपने बचपन की दोस्त उस लड़की से मिलता है जिसे वह और उसका भाई दोनों पसंद करते थे। जियाओ फेंग अब बड़ी हो गई है, लेकिन वह अभी भी मूनस्टोन रखती है। उनका भविष्य साथ में है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि भविष्य का लिटिल बेयर सबसे अच्छा बेसबॉल प्लेयर बनेगा। और फिर जब वह 70 या 80 का होगा तो वह अपने छोटे रूप को बचाने के लिए बार बार वापस जाएगा। ठीक है, कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी में कुछ कमियां हैं, लेकिन एक ही समय में 3 अलग अलग टाइमलाइन से गुजरने वाला हिस्सा काफी दिलचस्प है। मुझे खुद यह समझने में थोड़ा समय लगा।